आप जो फोटोज़ देख रहे हैं वीडियो की शुरुआत के अंदर, कहीं ये बीमारी आपको तो नहीं है। आपने ये जो फोटो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ मैच तो नहीं कर रही है। तो अगर मैच कर रही है तो आपको भी वेरिकोज वेन की समस्या हो सकती है। ये टोटल फोटो आपने देख ली, आपने आइडिया लगा लिया कि कहीं ना कहीं मेरी वेरिकोज वेन से संबंधित समस्या है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये वेरिकोज वेन की समस्या आपको क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके का होता है और होम्योपैथिक दवाइयाँ वेरिकोज वेन के ट्रीटमेंट में कितनी क्या इफेक्टिव है, कैसे ट्रीट कर सकती है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। वेरिकोज वेन को हम समझते हैं फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर एक तो शुद्ध ब्लड सर्कुलेट करता है और हमारी बॉडी के हर पार्ट से वापस जो अशुद्ध ब्लड आता है वो आता है वेन्स के माध्यम से, सिराओं के माध्यम से। और हमारे जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं जैसे पैर हैं हमारे, वहाँ से हमारी हार्ट से काफ़ी दूर होते हैं, तो वहाँ से ब्लड का फ्लो वापस होके आता है। वो उस वापस जो फ्लो आता है उसको रोकने के लिए, बैक फ्लो के लिए, उसके अंदर वॉल्व होते हैं सिराओं के अंदर, यानी उसके जो ब्लड के फ्लो को बैक जाने से रोकता है। लेकिन किसी भी कारणवश इन वॉल्व के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, तो वो प्रॉपर ब्लड को रोक नहीं पाती। वो ब्लड धीरे धीरे जो आपकी जो सिराएं होती है उनके अंदर जमा होकर प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर क्रिएट के होने के कारण जो आपकी सिराएं होती हैं वो फूलने लग जाती हैं और अल्टीमेटली रूप लेती हैं वेरिकोज वेन का। तो हमारे पैरों के अंदर आपने देखा होगा कि नीले नीले गुच्छे से बन जाते हैं, पर्पल कलर के गुच्छे से बन जाते हैं, तो ये होते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स में आपको क्या क्या दिक्कत होगी, आपकी सिराएं जो होती है फूलने लग जाती है, जैसे लगता है केंचुए जैसी आपकी पिंडलियों के आसपास या पैरों के अंदर नजर आती हैं। उसके अंदर कई बार हल्का दर्द होने लग जाता है, कई बार जलन की शिकायत होती है, कई बार खुजली आती है, और कई बार क्या होता है कि वह पैर के अंदर सूजन आके भारीपन का एहसास होने लग जाता है। अब अगर इनको आप प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, आपके सूजन आने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत या दर्द की शिकायत आपको होने लग जाती है। वहाँ पर कई बार ब्लड क्लॉट बन जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होता है जिसको हम डीवीटी बोलते हैं। यहाँ पर कई बार वेरिकोज वेन्स के अंदर अल्सर बन जाते हैं, वो लंबे समय तक हील नहीं हो पाते हैं, या फिर आपको लगातार चलने फिरने में दिक्कतें आने लग जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी आपको वेरिकोज वेन की वजह से हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिकोज अगर वेन्स है, आपको समस्या है, तो इसको कैसे हम मैनेज करें। देखिए, ट्रीटमेंट सेकंड पार्ट आता है, उससे पहले मैनेजमेंट भी आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि आपको उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें। तो पहली चीज़ होती है कि ये चीज़ें डेवलप क्यों होती है कि अगर लंबे समय तक आप खड़े रहेंगे, ज़्यादा वेट उठाने का आप काम करेंगे, या पैर आपके लटके हुए रहते हैं, आपका मोटापा ज़्यादा है, तो ये समस्या आपको हो सकती है। तो इनसे बचने के लिए आप लंबे समय तक खड़े नहीं रहें, या लंबे समय तक आप पैर लटका के नहीं बैठें। आपका मोटापा ज़्यादा है तो उस मोटापे को आप धीरे धीरे कम करें, या फिर कमर के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आप पहनते हैं तो वो आप लूज़ कपड़े पहने, उससे भी काफ़ी फ़र्क इन चीज़ों के अंदर पड़ेगा। या फिर आप बैठते हैं तो हल्की मूवमेंट करते रहें, या फिर आपके पैरों को आप थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, थोड़ा सा उठा के रखें, आप बैठें, तो उससे भी आपको काफ़ी इस चीज़ में बेनिफिट मिलेगा। या फिर हम जो नॉर्मल आते हैं इलास्टिक स्टोकिंग्स आते हैं, पैरों में पहनने का एक पतला सा कपड़ा आता है इलास्टिक वाला कपड़ा, उसको आप पहन सकते हैं, तो उससे आपका प्रेशर मेंटेन रहेगा और आप चलते फिरते रहेंगे। तो क्या होता है कि हमारा जो सेकंड हार्ट होता है, हमारी काफ मसल्स होती हैं, हमारी ब्लड को, जो सिराओं के ब्लड को पंप करती है, एक तरह से पंप करके हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। तो आप मूवमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपकी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, लेजर सर्जरी होती है, स्क्लेरोथेरेपी होती है, काफ़ी मैनेजमेंट वाली कुछ सर्जरियाँ होती हैं। तो ये सर्जरियाँ अब काफ़ी लोग करवा भी चुके होते हैं, लेकिन काफ़ी केसेज के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। तो इन पार्ट के अंदर आप मेडिसिन की कुछ हेल्प ले सकते हैं, और इस जो वेरिकोज वेन वाले पार्ट के अंदर होम्योपैथी की मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। अब कैसे काम करती है दोस्तों, जो भी आपकी वेन्स होती है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, और दूसरी चीज़ होती है आपके जो वॉल होते हैं जिसमें डिफेक्ट आता है, स्वेलिंग हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं, उनकी हार्डनेस को रिड्यूस करके उसके अंदर हेल्प करती है। यानी ओवरऑल आपके ब्लड के फ्लो को इंप्रूव करके आपके वेरिकोज वेन में हेल्प करती हैं। क्योंकि ये वेरिकोज वेन आपकी हल्की हल्की छोटी छोटी शुरुआत की हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कई बार काफ़ी अच्छा फुलाव ले लेती है, तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन भी वर्क नहीं करती, तो उस पार्ट में आप सर्जरी की हेल्प ले सकते हैं। देखिए, कुछ इनिशियल कंडीशन के अंदर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही अच्छा यूज़ है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, यानी बॉडी पे किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं करती, ईजी लेने में बहुत ईजी रहती है। तो आप अपन बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आपकी इसके अंदर हेल्प करती हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों पल्सेटिला।
जिन लोगों को पैरों के अंदर भारीपन या दर्द की शिकायत होती है, या जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर वेरिकोज वेन की समस्या ज़्यादा है, तो वो पल्सेटिला 30 पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं। सेकेंड जो मेडिसिन है इसमें खास वेरिकोज वेन के अंदर, वो है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर के अंदर क्या होता है कि जो वेरिकोज वेन की जो गांठें सी बनने लग जाती है, हार्ड हो जाती हैं, उनके अंदर सबसे बेस्ट मेडिसिन है। थर्ड नंबर की मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन महिलाओं के अंदर मेनोपॉज की शिकायत होती है उन महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है लैकेसिस। इसका आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ पर आपके जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, वहाँ पर आपकी वेंस के माध्यम से कई बार अल्सर बन जाते हैं, तो वहाँ पर मिलीफोलियम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। एक होती है एसिड फ्लोर। एसिड फ्लोर का भी बहुत अच्छा रोल होता है, जिनके अंदर अल्सर के साथ साथ में वहाँ पर कंटिन्यूस पेन रहता है, काफ़ी सिराएँ बहुत ज़्यादा पैरों के अंदर फूल जाती है, तो अच्छी मेडिसिन है। एक मेडिसिन और बताऊँगा जहाँ पर सिराएँ बहुत ज़्यादा फूलती है, दूसरी मेडिसिन काम नहीं करती है, तो उसके अंदर सबसे अच्छा वर्क करती है जिंका मेटेलिकम। जो आपकी सिराएँ बहुत ज़्यादा और साइज़ में फूल जाती है, तो जिंका मेटेलिकम 30 पावर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिकोज वेन के लिए बहुत सारी होम्योपैथी में दवाइयाँ आती है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं हमारे से परामर्श करना वेरिकोज वेन से रिलेटेड, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।